नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एलन द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब एज ए मैन थिंकeth की, जिसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। एज ए मैन थिंकeth जेम्स एलन की सबसे मशहूर पुस्तक है। दोस्तों, 1902 में प्रकाशित इस छोटी सी पुस्तक को प्रेरक और सेल्फ हेल्प साहित्य की जर्नी माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के बाकी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, जैसे विचार वैसी परिस्थितियाँ। दोस्तों, हम इंसान के दिमाग को एक बगीचे जैसा मान सकते हैं। इसे या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल, चाहे हम इसे तैयार करें या इसके हाल पर छोड़ें, हमें परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेगी। इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बुरी आदतें डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियां अपने आप आ जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गांठ बांध लें, आप अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। उसे सही, उपयोगी और पवित्र विचारों के फल फूलों का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सवेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता निर्देशक है। उसके सामने विचार का नियम प्रकट होता है और वह ज़्यादा सटीकता से यह समझने लगता है कि प्रबल विचार और प्रबल मस्तिष्क के शक्तिशाली तत्व चरित्र, परिस्थितियों और तकदीर को किस तरह से आकार देते हैं। विचार और चरित्र एक ही है। जैसा हम देख चुके हैं कि विचारों से ही चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश व परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियाँ हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में होती है। जैसा अंदर वैसा बाहर। बाहरी परिस्थितियां आंतरिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा उसके पूरे चरित्र का सूचक होती है। इसका मतलब तो यह है कि वे परिस्थितियां गहराई में उसके भीतर मौजूद किसी प्रबल विचार से जुड़ी होती है, जो हाल फिलहाल उसके विकास के लिए अनिवार्य है। हर इंसान जहाँ भी है अपने विचारों की बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो भी विचार बनाए हैं वे ही उसे वहाँ लाए हैं। जिंदगी में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ एक ऐसे नियम का परिणाम है जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं और उनके बारे में भी जो अपने माहौल से संतुष्ट हैं। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थिति के भीतर मौजूद सबक सीख लेता है तो वह परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थितियां आ जाती हैं। इसीलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हैं तो सबक सीखते रहें। जब तक इंसान खुद को बाहरी परिस्थितियों के अधीन मानता रहता है तब तक वह परिस्थितियों के थपेरे खाता रहता है, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का सृजन करने की शक्ति उसी के पास है तो वह अपने विचारों के जरिए अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर लेता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह मनचाहे बीज बोकर परिस्थितियों की मनचाही फसल पैदा कर सकता है तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। परिस्थितियां विचार से पैदा होती हैं। जिस भी इंसान ने आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धिकरण का अभ्यास किया है उसे यह बात देर सवेर पता चल ही जाती है, क्योंकि इस दौरान वह गौर करता है कि उसकी बाहरी परिस्थितियों में केवल उतना ही परिवर्तन हुआ है जितना उसकी मानसिक स्थिति में हुआ था, न उससे कम न उससे ज़्यादा। यह बात 16 आने सच है
कि जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष को दूर करने में जुट जाता है और इस दिशा में तेजी से तरक्की करता है तो बाहरी दुनिया में भी उसकी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। आत्मा अपने भीतर छिपे सबसे गोपनीय तत्व के अनुरूप सक्रिय होती है और बाहरी संसार में इसी को आकर्षित करती है, उसे भी जिससे यह प्रेम करती है और उसे भी जिससे यह डरती है। यह अपनी पवित्र आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है या फिर अपनी पतित इच्छाओं के स्तर तक गिर जाती है और परिस्थितियों के जरिए ही आत्मा के भीतर छिपा गोपनीय तत्व बाहरी दुनिया में साकार होता है। विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में पड़े रहने की अनुमति दी गई हो, वहाँ पर जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे फल फूल उत्पन्न करता है। यह बीज देर सवेर कर्म का फूल उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या दुखद परिस्थिति के फल पैदा होते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छे विचार से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से बुरे फल, और अगर आपके विचार मिश्रित हैं तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। परिस्थितियों का बाहरी संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुरूप ढल जाता है। एक बात याद रखें, इंसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियां होती हैं और इन दोनों तरह की परिस्थितियों से अंततः इंसान का भला हो सकता है, क्योंकि फसल काटने वाला माली सुखद और दुखद दोनों तरह की परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीख सकता है। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक सीख लें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो वे फिर चली जाती है और लौट कर नहीं आती। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान हैं और उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं तो उनसे सबक सीख लें, वे खुद ब खुद आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। इंसान के दिमाग पर जो गहरी इच्छाएं, आकांक्षाएं और विचार हावी होते हैं, अगर वे पवित्र या नेक नहीं हैं तो इंसान अशुद्ध कल्पनाओं की मरीचिका का पीछा करता रहेगा। अगर वे पवित्र हैं तो वह ऊपर उठाने वाले प्रबल प्रयासों के राजमार्ग पर निरंतर चलता रहेगा। दोनों ही मामलों में हमें परिस्थितियों के रूप में बाहर वैसे ही फल मिलते हैं जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम हर जगह हर समय काम करते हैं। इंसान किस्मत या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता है, बल्कि अपने घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुंचता है। भली मानसिकता वाला कोई व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति के तनाव के वशीभूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता है। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफी समय से गोपनीय रूप से दबा हुआ था और सही अवसर आने पर यह पूरी संग्रहित शक्ति के साथ सामने आ गया। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती है, वे तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती है। पाप के दलदल में उतरने और इससे जुड़े कष्ट भोगने के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं है। बुनियादी वजह तो पापी इच्छाएं हैं। इसी तरह पुण्य के आसमान तक पहुंचने और इससे जुड़ा सुख भी पुण्य की इच्छाओं को मजबूत बनाए बिना संभव नहीं है। विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है, अपने परिवेश का रचयिता है और अपनी तकदीर की इबारत वह खुद लिखता है। पृथ्वी पर अपनी यात्रा के हर कदम में मनुष्य अपने विचारों से मेल खाने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करता रहता है। वे परिस्थितियां उसके विचारों की शुद्धता या अशुद्धता, शक्ति और कमजोरी का प्रतिबिंब होती है। इंसान उस बीज को आकर्षित नहीं करता जिसे वह चाहता है, वह तो उस बीज को आकर्षित करता है जैसा वह अंदर से सचमुच में होता है। हो सकता है कि हमें यह लगे कि उसकी मनोकामना, आवेग और महत्वाकांक्षा हर कदम पर परास्त हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि उसे अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिलता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथ में होती है, यह हमारे विचारों से तय होती है। इंसान अपने पैरों में बेरियां खुद डालता है। विचार और कर्म तकदीर के जेलर हैं। यदि विचार और कर्महीन हो तो वे इंसान को कैद कर देते हैं, अगर वे उत्ताद हो तो वो इंसान को मुक्त कर देते हैं। इस तरह वे स्वतंत्रता के देवदूत भी बन सकते हैं। इंसान जिस चीज की इच्छा और प्रार्थना करता है वह उसे नहीं मिलती, उसे तो वही मिलता है जिसका वह वाकई हकदार होता है। उसकी इच्छाओं और प्रार्थनाओं का जवाब तभी मिलता है और वे पूरी तभी होती है जब वे उसके विचारों और कामों के तालमेल में होती है। अगर यह सच है तो फिर हम परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में गोपनीय कारण पालता रहता है, लेकिन उसकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणामों के खिलाफ लड़ता रहता है।
यह अंदरूनी गोपनीय कारण कोई दुर्गुण या अचेतन कमजोरी हो सकती है। बहरहाल कारण चाहे जो हो, यह इंसान की कोशिशों को सफल नहीं होने देता जब तक कि उसे सुधार न लिया जाए। लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कष्ट से घबराता नहीं है, वह कभी अपनी मनचाही चीज पाने में असफल नहीं हो सकता। यह सभी तरह की चीज़ों के बारे में सच है, चाहे वे इस लोक की हो या परलोक की। जिस व्यक्ति का इकलौता मकसद दौलत हासिल करना है, उसे भी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत से त्याग करने होते हैं। जरा सोचें उस व्यक्ति को कितने ज़्यादा त्याग करने होंगे जो सशक्त और संतुलित जीवन पाना चाहता है। यहाँ एक आदमी को देखें जो बहुत ही गरीब है। वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी नौकरी में कामचोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वह यह मानकर चलता है कि अगर उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो कामचोरी करना और मालिक को धोखा देना पूरी तरह से जायज़ और तर्कसंगत है। ऐसा आदमी सच्ची दौलत के सिद्धांतों की बुनियादी बातें ही नहीं समझता है। वह आलसी, धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज़्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह इस बात को नहीं समझता है कि अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ें चाहता है तो यह काम कभी नकारात्मक विचार रखकर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो बुरे विचार ना सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार आपके दिमाग में भटकता हुआ आ जाए तो उसे वहाँ जड़ें जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति ना दें। दोस्तों, आप देख रहे हैं जेम्स एलन द्वारा लिखी गई और डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा हिंदी अनुवादित पुस्तक एज ए मैन थिंकeth, यानी जैसा मनुष्य सोचता है की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।